नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 3 मई और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले अगर चैनल पर कोई भी नया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप सभी लोगों को मिलती रहे। ये दैनिक रूप से करंट अफेयर्स जो आपको कराया था, ये UPPCS, RO और अन्य किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के लिए उपयोगी होता है। साथ ही साथ में जितने भी वनडे एग्जाम, चाहे वो CUCT का हो, UGC नेट का हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये कंपलसरी यानी कि इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं, पहला हमारा जो न्यूज़ है वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी इसको बोलते हैं। कब होता है ये? तो दरअसल ये 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग इसकी थीम की बात करते हैं, जो कि अक्सर आपकी परीक्षा में पूछ लेता है, थीम ध्यान रखिएगा कि थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी दिवस होता है। तो इस वर्ष यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की जो थीम है वो थीम है आपकी ए प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, ये इस बार की क्या है, थीम है आपकी। चलिए नेक्स्ट है उद्देश्य की। अगर हम लोग बात करते हैं कि दरअसल इसके उद्देश्य क्या होता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की, तो इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है प्रेस की स्वतंत्रता व अधिकारियों की रक्षा हेतु जन जागरूकता फैलानी होती, यानी कि प्रेस की जो फ्रीडम होती है वो प्रॉपर तरीके से बनी रहे और उनके अधिकारियों की सुरक्षा रहे। आपको बता दूं कि जो प्रेस होता है वो दरअसल हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत यानी कि भारत में चौथे पिलर के रूप में दरअसल ये जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी भूमिका जो दरअसल प्रेस की बहुत होती है और प्रेस पर अक्सर प्रश्न पूछ लेता है आपकी परीक्षा में। नेक्स्ट है भीमताल झील, अभी हाल ही में चर्चा में रही है। कहाँ पे है? यूके के नैनीताल में, यानी कि उत्तराखंड के नैनीताल में दरअसल भीमताल झील पाई जाती है। और एक प्रश्न आपसे यहाँ से बन सकता है कि भारत का झीलों का जिला दरअसल कौन है? तो उसे हम कहते हैं नैनीताल। ये भी प्रश्न आपसे GS में दरअसल पूछ सकता है। अभी उत्तराखंड PCS का एग्जाम होने वाला है, वहाँ पर ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट वहाँ के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है अभी हाल ही में सोमपेन जनजाति चर्चा में रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सोमपेन जनजाति क्यों चर्चा में? क्योंकि अभी सोमपेन जनजाति ने पहली बार अंडमान और निकोबार लोकसभा क्षेत्र में जो है अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, यानी कि पहली बार वोटिंग की है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और सोमपेन जो जनजाति होती है प्रदर्शनात्मक होती है, ध्यान रखिएगा, और एकल विवाह और बहुविवाह में भी विश्वास रखती है। तो सोमपेन जनजाति के बारे में आप लोग डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रुआंग ज्वालामुखी भी हाल ही में चर्चा में है। ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि हाल ही में विस्फोट हुआ है यहाँ पर, और स्थान कहाँ पर है, यानी कि रुआंग ज्वालामुखी कहाँ पर पाया जाता है? तो वो दरअसल आपके इंडोनेशिया में पाया जाता है। आपको बता दूं कि मैं जो भी करंट अफेयर्स कराता हूँ वो सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं कोई भी करंट अफेयर्स अननेसेसरी नहीं कराता हूँ। मेरे सारे करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जहाँ पर मैं लिख दिया करूँ ये इंपॉर्टेंट है, उस करंट अफेयर्स को आप लोग बिल्कुल भी निगलेक्ट मत किया करिएगा। चलिए नेक्स्ट है प्ले टू अभियान अभी हाल ही में चर्चा में है। क्या है? तो दरअसल प्ले टू जो अभियान है वो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसको हम लोग नाडा भी बोलते हैं, ने स्वच्छ खेलों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्ले टू अभियान का आयोजन किया है। ठीक है, राष्ट्रीय डोपिंग जो रोधी एजेंसी है जिसको हम लोग नाडा बोलते हैं, इसने ही जो है स्वच्छ भारत खेलों के लिए, यानी कि स्वच्छ खेल रहे हैं कि उसमें कोई भी जो है करप्शन ना हो पाए, कोई भी दिक्कत ना हो, इसी के लिए इसने जो है प्ले टू अभियान लॉन्च किया है। और इस जो अभियान लॉन्च किया गया उसका आयोजन कब से कब तक किया गया? दरअसल इसका आयोजन 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य में प्ले टू अभियान का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है TTS सिंड्रोम, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। और आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में कोविशील्ड के लिए जो बनाने वाली कोविशील्ड की जो कंपनी थी उसने जो है एक्सेप्ट किया था कि इससे जो है दरअसल हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इससे क्या कहते हैं, इसके कई सारे सिम्टम्स उन्होंने बताए थे। तो TTS सिंड्रोम दरअसल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। TTS सिंड्रोम दरअसल इसे थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं, और थ्रोम्बोसिस आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा, थ्रोम्बोसिस जिसको रक्त का थक्का बनना कहते हैं, थ्रोम्बोसिस। ठीक है, +2 की इंटर वाली बुक में अच्छे से दे रखा है थ्रोम्बोसिस के बारे में। तो इसे थ्रोम्बोसिस के साथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है? दरअसल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो होता है ये ब्लड में आपके प्लेटलेट्स काउंट को क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, और जिसका रोल क्या होता है, थक्का बनाने के लिए होता है। तो ये एक जो है दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों जूलॉजी वाले बुक में अच्छे से दे रखा है।
कारण क्या होता है इसका? कारण यह जब कम प्लेटलेट्स काउंट यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जिसको बोलते हैं के साथ रक्त के थक्के यानी कि थ्रोम्बोसिस होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग अगर हो जाएगी तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसीलिए ब्लड को हमेशा पतला करने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। और मॉर्निंग में लहसुन वगैरह जो लोग खाते हैं उनका ब्लड क्या रहता है? पतला रहता है। और बहुत सारे तरीके होते हैं ब्लड को पतला करने के लिए। तो जो थक्के बनते हैं वो ना बनने पाएँ, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग अगर होने लगेगी तो इससे जो है क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह भी कहीं ना कहीं जो है हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, रक्त में प्लेटलेट्स काउंट क्या हो जाना? कम हो जाना। चलिए, प्लेटलेट्स प्रायः रक्त को जमने में मदद करते हैं, अधिक रक्तस्राव से बचाता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब आज का प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज का प्रश्न दरअसल आज के ही वीडियो से है। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि स्वतंत्रता कर लीजिएगा, विश्व स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वतंत्रता दिवस ऑप्शन नंबर 1 है 1 मई को, या बी 2 मई को, सी 3 मई को, या फिर डी 4 मई को। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ में अगर आप यूपीपीसीएस आरओ की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एसए और मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है, आप लोग वहां जाकर के जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।